हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ शॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड जब हुआ था वहीं से इस एपिसोड स्टार्ट हो जाते हैं। तब वहां से सीन शिफ्ट हो के ये जुआनिया सेट की तरफ आ जाते हो। तब हम देखते वो मार्किस और वो सेक्रेटर अभी वो चेस खेल ही जा रहे होते। तब मार्किस पूछ रहा होता सेक्रेटर, मैंने ये भी सुना था कि जितने भी बंदे वो पायनियर केव के अंदर जाते हैं वो तीसरे दिन 90% मरने के चांसेस है। क्या ये सच है? अगर ये बात सच है तो आपको क्या लगता है वो चुईवान इसके बाद डर के वजह से वापस आई है क्या? ये सुने बाद सेक्रेटर बोलने लगता है जितना मुझे चुईवान के बारे में पता है वो वही पर मरना पसंद करेगा भाग के बाहर आने से। ये सुने बाद मार्कस बोलने लगता है कि मैं प्रेयर करता हूँ वो चुईवान वहीं पर ना मर जाए, क्योंकि उसके सोल के साथ मुझे कुछ काम है, क्योंकि उसके सोल से मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। और तभी उसी फैमिली की तरफ वो बेरहमी से वो सारे पिग्स को काफी ज्यादा क्रूल तरीके से मारा हुआ था। और ऐसे ही काफी देर बीत जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो फैमिली वहाँ पे सारे सुअर को पूरी तरह से जान से मार डाल चुका होता है। और इसे देखने के बाद एलर फैंग बोलने लगता है कि अच्छी बात है मेरे बच्चे, तुमने काफी ज्यादा अच्छी काम किया, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ तेरे अंदर थोड़ा बहुत वो होमिसाइडल विल पावर आ चुकी है। पर तुझे रिलैक्स होने की या खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। और उसी ट्रेनिंग के लिए मैं 1 लाख की सुअर यहाँ पर ला चुका हूँ। और वो सारे 1 लाख सुअर को भी तुम ऐसे ही बेरहमी से मार डालो, उसके बाद तेरे अंदर का होमिसाइडल विल पावर काफी हद तक बढ़ जाएगा। और तभी शिफ्ट होता है उसी पायनियर केव के अंदर चुईवान की तरफ। तब हम देखते हैं चुईवान के सामने एक खतरनाक स्वाड आ चुका होता है। इसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये पहले दो ने स्वाड आर से काफी ज्यादा अलग और स्ट्रांग लग रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है यही वो स्वाड विल पावर होगा इनविंसिबल वाला। पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे एक बार कंफर्म करके देखना चाहिए। ये सोचने के तुरंत बाद वो अपना जुआंडिया तलवार लेता है, लेने के तुरंत बाद उस आरा को कट कर लेता है। पर कट होने के बाद फिर से वो आरा जुट जाता है। इसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे ऐसा लग रहा है ये आरा को मैं कट कर नहीं सकता या मार नहीं सकता। क्या सच में यही वो इनविंसिबल स्वाड विल पावर है क्या? वो वहां पर खड़े होकर सब सोच ही रहे होता, तभी वो सारे इनविंसिबल स्वाड विल पावर मिलकर पूरी तरह से चुईवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोच सकता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं वो सारा को बिल्कुल भी टच ही नहीं कर पा रहा हूँ। पर एक सेकंड अगर ऐसी बात तो वो आरा भी मुझे टच नहीं कर सकती। ये सोचता वो वहीं पर खड़े हो जाता है। तभी वो विल पावर इसके पास आ जाते हैं और इसके अंदर घुस जाती है। इसके वजह से उसका पूरा सोल ही कांप उठ जाता है। और इसके वजह से वो चुईवान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा होता है। इसके वजह से वो नीचे गिर कर ऐसा चिल्ला रहा होता है कि अरे यार मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बंदा मेरे अंदर की सोल को और उसके साथ साथ विल पावर को भी खा रहा है। पर इसके बाद चुईवान जैसे तैसे संभाल के ऊपर उठ जाता है। उठने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे अब मेरे विल पावर को बिल्कुल भी नहीं खोना। ये सोचने के बाद चुईवान अपना पूरा एनर्जी को और विल पावर को यूज करके जोर से चिल्लाता है कि निकल जाओ मेरे बॉडी से। ये सुने तुरंत बाद वो विल पावर भी अच्छी बच्ची की तरफ बाहर आ जाती है। नहीं गाइस, मजा करता। असल में चुईवान का विल पावर इतना स्ट्रांग बन चुका होता है कि इसके वजह से वो स्वाड वाला बिल्कुल ही संभाल नहीं पाती। इसके वजह से वो बाहर आ जाती है। और तभी हम चुईवान की तरफ देखते वो ऐसा करने की वजह से पूरी तरह से थक चुका होता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, वो कोई इनविंसिबल स्वाड विल पावर नहीं बल्कि केयाटिक स्वाड विल पावर है। और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी था, क्योंकि वो स्वाड विल पावर काफी ज्यादा वीक था और उससे भी थोड़ा ही स्ट्रांग होता मैं अभी तक मर चुका होता। तभी तो सिस्टर भाई ने मुझसे पहले ही बोला था कि इस केव के अंदर ग्रेट सेज इल्म वाली बंदों की भी आत्मा की बर्बाद हो सकती है। ये सोचता ये ऊपर की तरफ देखते हैं। देखने के तुरंत बाद इसका फट के 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा बड़े बड़े विल पावर भी होते हैं। और इसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है क्या मैं इस केव के बाहर निकलने का 1% चांस नहीं है क्या? और तभी उसी जुआनिया सेक्ट के अंदर वो सेक्ट लीडर और वो मार्किस के तरफ वो दोनों अभी भी वो चेस खेल रहे होते। तभी वो मार्किस का एक नौकर वहां पर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगता है कि मास्टर, हमें इस जुआनिया सेक्ट में अगर पूरे 3 दिन हो गए और हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा बचा वो जीजियन माउंटेन के रेल निकल पड़ने के लिए। ये सुने तुरंत बाद वो मार्किस उस नौकर को वहां से भेज देता है। भेजने के बाद बोलने लगता है सेक्ट लीडर, आपने भी सुना था कि आपके पास 1 ही घंटे के समय है, और मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारे जुआनिया सेक्ट के कोई भी डिसिपल उस पायनियर केव के अंदर 30 दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रह पाया, क्योंकि तीसरे दिन उस केव के अंदर वो केयाटिक स्वाड विल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसके वजह से जो भी बंदा सामने आएगा उसको पूरी तरह से जान से मारने की कोशिश करेगा। अगर वो केयाटिक स्वाड विल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो उसे संभालने में अवेकनिंग स्टेज के ऊपर वाले बंदों के भी फटके हाथ में आ जाएगी। और तुम्हारा डिसेबल यानी वो चुईवान सिर्फ बॉडी रिपेयरिंग स्टेज का बंदा है, अगर मैं सही हूं तो। अगर ऐसी बात है क्या वो चुईवान टिक पाएगा उस केयाटिक स्वाड विल पावर के सामने? ये सुनने के बाद ऐसे क्लियर बोलने लगता, हाँ महान मार्किस, आपने सही समय पर मुझे याद दिलाया, क्योंकि उसके बारे में मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि वो केयाटिक स्वाड विल पावर तीसरे दिन काफी ज्यादा वाइल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे भी काफी ज्यादा चिंता हो रही है मेरे डिसेबल चुईवान के बारे में। पर अब हम क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर प्रेयर करने के अलावा, क्योंकि वो केयाटिक स्वाड विल पावर के डर से बाहर आना या नहीं आना उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। अगर वो चुईवान 1 घंटे के अंदर वहां से बाहर आ गए तो आप जाकर चुईवान को इंटरेक्ट कर सकते हैं। पर वो अगर नहीं आया तो आपका समय मैं बिल्कुल भी और वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप तुरंत ही वो जीजियन माउंटेन के लिए निकल पड़ लीजिएगा प्लीज। और तभी आप उसी केव के अंदर चुईवान की तरफ। तब हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे केयाटिक स्वाड विल पावर ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए तैयार हो रहे होते। और इसे देखने के बाद चुईवान को और भी फट जाते। इसके वजह से वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, यहाँ पर क्या हो रहा है? बीच से अचानक वो सारे विल पावर
कैसा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। तभी इसको याद आती है और अपने मनी मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे पहले सिस्टर भाई ने वार्निंग दिया है कि जो भी बंदा ये केव के अंदर 3 दिन से ज्यादा रुकने की कोशिश करेगा तो उस बंदे को वहां से भगाने के लिए या उसे वहीं पर जान से मारने के लिए वो सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ये सोचने के बाद चुईवन अपना जुआंटिया तलवार को सम्मान कर लेता है। सम्मान करने के बाद अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए अपने मनी मन सोचने लगता है कि ये सारे विल पावर कितना भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए पर इससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वो इनविजिबल स्वॉर्ड विल पावर को मास्टर करने बिना इस केव के अंदर से बाहर नहीं जाऊंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर को सम्मान लेके लिए ये जुआंटिया तलवार अकेले काफी नहीं हो। ये सोचने तुरंत बाद वो ब्लड सॉकिंग स्वॉर्ड को भी सम्मान करने लगता है। इसके बाद चुईवन ऊपर देखकर बोल रहा होता है कि तुम सारे स्वॉर्ड विल पावर कमी ने कही कि अगर तुम अपना बाप का दूध पिया तो आकर एक ही साथ मेरे साथ फाइट करो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर सच में अपना बाप का दूध पिए होंगे, तो इसीलिए सारे मिलकर चुईवन पर एक ही साथ अटैक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और वो स्वॉर्ड विल पावर इतना तेज से बढ़ने लगते हैं कि इसके बारे में चुईवन कुछ भी नहीं कर पाते। इसके वजह से वो सारे विल पावर इस पर अटैक कर देते, फिजिकली नहीं बल्कि आत्मा पर अटैक कर देते। तब चुईवन चिल्ला रहा होता है कि क्या तुझे सच में लगता है मेरा आत्मा को डैमेज करना इतना आसान होगा? ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। पर तभी चुईवन कुछ देख लेता है और उसके बाद वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि बाहर की तरफ पहले जैसा काफी सारे स्वॉर्ड स्पिरिट आ चुके होते हैं वो ब्लड सकिंग स्वॉर्ड के अंदर से। और आने के तुरंत बाद वो चुप नहीं बैठते बल्कि वहां पर सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगते हैं। और इसे देखने के बाद चुईवन अपने मनी मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे लगा था कि ये ब्लड सकिंग स्वॉर्ड के अंदर सिर्फ एक ही स्पिरिट है पर यहाँ पर तो इतना सारे है। और इतना ही नहीं, आने के तुरंत बाद यहाँ पर के काफी सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ऐसी बात तो मुझे भी जैसे तैसे करके ये सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर को मेरे आत्मा को बर्बाद करने से रोकना पड़ेगा। ये सोचने तुरंत बाद चुईवन अपना पूरा विल पावर को यूज करके वो सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर को पूरी तरह से रेसिस्ट करने लगता है। और ऐसे कुछ देर बीत जाता है और वो कुछ देर तक वो चुईवन वो सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर को रेसिस्ट किए जा रहा होता है। तभी हम इस तरफ देते हैं वो सारे स्वॉर्ड विल मिलके वो सारे केआईटिक स्वॉर्ड विल पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। और ऐसे ऑब्जर्व करते करते बोल रहा होता है कि आय हाय आय हाय कितना टेस्टी, आई लव दिस प्लेस ब्रो। और तभी सीन शिफ्ट है तो इसी सेक्रेटर और ये मार्किस की तरफ, तब ये दोनों अभी भी चेस खेल रहे होते हैं। तभी ये सेक्रेटर बोलने लगता है कि महान मार्किस, आपका 1 घंटे का समय पूरा हो चुका है। तभी हमारे एपिसोड ये भी एक बार खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।